नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हैं रिवाइवलिस्ट एक सोच। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आजकल मैं हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ और उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पे। और मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, जिसमें मैंने गीता के पहले अध्याय के पहले 10 श्लोकों की बात करी है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 23 श्लोक तक की बात करूंगा और उनका अर्थ समझने की कोशिश करूंगा, और वो उसकी वीडियो में आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वसिष्ठता भीष्ममेवाभिर्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दोस्तों, इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को यह बता रहे हैं कि सभी मोर्चे अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का मानना है कि अगर भीष्म पितामह जीवित हैं तो उनको हराना मुश्किल है और वह अजेय हैं। इसलिए वो अपनी सेना को यह बता रहे हैं कि सारे के सारे मोर्चे पांडवों से ना लड़कर भीष्म पिता की रक्षा करें। तो दोस्तों, दुर्योधन के इस कथन से यह समझ में आता है कि अपने सबसे बहुमूल्य चीज़ को हमें तब तक बचा कर रखना चाहिए जब तक आपकी जीत निश्चित नहीं हो जाती। जैसे दुर्योधन कर रहा है भीष्म पितामह की रक्षा अपनी सेना से करवा के। तस्य सञ्जय नयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनादच्च शङ्खददम्य प्रतापवान्। इस श्लोक का अर्थ है, युद्ध का प्रारंभ करते हुए कौरवों के वृद्ध प्रतापवान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। और दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। जब भी हम किसी समस्या की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी उस समस्या के समाधान के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें भी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ततः शङ्खराश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवतः। और दोस्तों, भीष्म पितामह की युद्ध शुरुआत की घोषणा करते ही अनेक शंख नगाड़े, ढोल और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बज उठे। और दोस्तों, इनकी आवाज़ मन में भय उत्पन्न करने वाली थी। ततः श्वेते हर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शङ्खो प्रद्युम्नः। इसके बाद पांडवों की ओर से भी श्वेत घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। और दोस्तों, जिस तरह दोनों सेनाओं में शंखनाद बजाया जा रहा था ताकि दोनों सेनाओं का जोश से भर जाएं, दोनों सेनाएं जोश से भर जाएं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में किसी कार्य को शुरू करने से पहले खुद को मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशं देवदत्तं धनञ्जयं पौण्ड्रधम्यमहाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचाजन्य तथा अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नाम का महाशंख बजाया। जिस तरह हर एक महावीर योद्धा के पास उनका अपना शंख था, उसी प्रकार हमारे पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता के पैर छूना, या फिर किसी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको।
दोस्तों इस श्लोक का अर्थ है, पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के महाशंख बजाए। काश्यश्च परमेशवासाः शिखण्डी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सभद्रश्च महाबाहु शंखनादुम्य पृथक् पृथक्। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सब ने अपने ओर से अपने अपने शंख बजाए और अपने होने का आभास कराया। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यउदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, इन शंखों, नगाड़ों और सिंहनादों की ध्वनि ने धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय में तथा आकाश और पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया है। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवा हर्षिकेशां तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनायोरुभयोः मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन अपने सामने मोर्चों में डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था जिसके साथ साक्षात्कार भगवान है तो धर्म भी उसी के साथ है, और जिसके साथ धर्म होता है वह कभी नहीं हारता। या उदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामना वसिस्तथान् कैर्यमया सह योद्धयं समीरण समुद्धमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन युद्ध की इच्छा रखने वाले सभी विपक्षी योद्धाओं को ना देख लूं कि मैं इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक रथ को यहीं खड़ा रखिए। योत्स्मानानवीक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, दुर्बुद्धि वाले दुर्योधन की ओर से जो राजा लोग सेना में आए हुए हैं, मैं उन युद्ध करने वालों को देख लूँ। तो दोस्तों इसी तरह हमें भी अपनी समस्या को भली भांति जांच लेना चाहिए और अपनी समस्या को समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इस श्लोक के अर्थ के साथ मैं इस वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं या किसी और धर्म के भी भाई बहन हैं जो हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं और उनको जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके की वीडियोस अपलोड करूंगा इस चैनल पे। अभी मैं अब आगे को गीता के जो अगले श्लोक हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।